साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, जिसका विषय है कौन है राम। साध संगत जी, और कबीर और रविदास के राम कौन है, आशा है प्रवान करे और ध्यान से सुने। साध संगत जी, दृश्य है और स्थान काशी का एक शांत गंगा घाट, पीपल का वृक्ष, समय हो रहा है सूर्योदय के कुछ समय बाद, माहौल अत्यंत शांत और पवित्र, गंगा की लहरों की कल पक्षियों का कलरव और दूर से आती मंदिर की घंटियों की धीमी ध्वनि, धूप की सुनहरी किरणें पत्तों से छन छन कर आ रही। वहीं पर साध संगत जी, एक युवा जिज्ञासु जिसके चेहरे पर व्याकुलता और आंखों में प्रश्नों की झड़ी है। साध संगत जी, जिज्ञासु युवक हिचकिचाते हुए उनके पास आता है और हाथ जोड़कर कांपते स्वर में रविदास जी को प्रणाम करता है। कहता है, प्रणाम महात्मन। रविदास जी की आंखों में अपार करुणा है। वे जिज्ञासु को बैठने का इशारा करते हैं। साध संगत जी, संत रविदास स्नेहपूर्ण शांत स्वर में कहते हैं कि कहो वत्स, स्वागत है तुम्हारा। तुम्हारे चेहरे की व्याकुलता बता रही है कि मन में कोई गहरा प्रश्न भी ले रहा है। निसंकोच कहो। साध संगत जी, जिज्ञासु का गला भर आता है। कहता है, महात्मन मैं भ्रमित हूँ। बचपन से भगवान राम की कथाएं सुनी, उनके आदर्शों को पूजा, उन्हें दशरथ का पुत्र, सीता का पति, अयोध्या का राजा माना, पर जब संतों की वाणी सुनता हूँ तो वे किसी और ही राम की बात करते हैं। कोई कहता है राम घट घट में है, कोई कहता है वे निर्गुण निरंकार है। मेरा मन यह स्वीकार नहीं कर पाता। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें कि असली राम कौन है। क्या वे एक व्यक्ति थे या कोई शक्ति। साध संगत जी, यह प्रश्न सुनते ही कबीर धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी आंखों में एक अद्भुत तेज है। वे सीधे जिज्ञासु की आंखों में देखते हैं। साध संगत जी, संत कबीर गंभीर और बुलंद स्वर में बहुत उत्तम प्रश्न है युवक, यह कहते हैं। यह प्रश्न हर उस आत्मा को उठाता है जिसकी प्यास सच्ची है, जो सतह पर तैरने के बजाय सत्य के सागर में डुबकी लगाना चाहता है। तुमने जिसे दुविधा कही वही ज्ञान का मार्ग द्वार है। रविदास भाई, आप ही आरंभ करें। प्रेम और भक्ति के मार्ग से समझाया गया सत्य हृदय में सहज ही उतर जाता है। संत रविदास जूतों को एक तरफ रखकर पूरा ध्यान जिज्ञासु पर केंद्रित करते हुए कहते हैं, अवश्य सुनो। जिस राम की कथा तुमने सुनी है हमारे पूजनीय है, हमारे आदर्श है। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए और संसार को एक आदर्श जीवन का मार्ग दिखाने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु क्या तुम पूरे महासागर को एक छोटे से घड़े में भर सकते हो। साध संगत जी, जिज्ञासु ना में सिर हिलाता है। नहीं महात्मन, यह असंभव है। साध संगत जी, संत रविदास कहते हैं, ठीक वैसे ही घड़े में जो है वह भी सागर का ही जल है, पर सागर उस घड़े से कहीं विशाल, असीम और अनंत है। दशरथ नंदन राम उस पार ब्रह्म परमात्मा रूपी महासागर के घड़े में प्रकट हुए जल के समान है। वे उस निरंकार की साकार अभिव्यक्ति है, पर वह पार ब्रह्म परमात्मा, वह असली राम उस साकार रूप से भी परे अनंत और सर्वव्यापी है। हमारे शास्त्र भी इसी निरंकार सर्वव्यापी सत्ता को ही मूल सत्य मानते हैं। साध संगत जी, श्वेत उपनिषद 61, यह उपनिषद स्पष्ट कहता है कि एको देव सर्वभूतेषु गण सर्वव्यापी सर्वभूत कर्मधायक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेत केवल निर्गुणश्च, अर्थात एक ही देव परमात्मा सभी प्राणियों में छुपा हुआ है। वह सर्वव्यापी है और सभी प्राणियों की अंतर आत्मा है। वही कर्मों का अध्यक्ष, सभी भूतों का निवास स्थान, सबका साक्षी चेतना स्वरूप शुद्ध और निर्गुण है। यही असली राम का स्वरूप है, जो किसी एक देह में या किसी एक काल में सीमित नहीं। संत कबीर अब कबीर विषय की गहराई में उतरते हुए कहते हैं कि तर्क और शास्त्र का सहारा लेते हुए रविदास भाई ने सत्य कहा। अब ज्ञान की कसौटी पर इसे और परखो। वेद जिस परम तत्व का गान करते हैं
वह कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक सिद्धांत है। एक परम सत्य है। यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र 3। यह वेद मंत्र उस निरंकार सत्ता के बारे में गर्जना करता है। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस नाम महधांस, अर्थात उस ईश्वर की कोई प्रतिमा या मूर्ति नहीं हो सकती जिसका नाम ही महान यश है। वत्स सोचो, जब वेद स्वयं कह रहे हैं कि उस परम तत्व की कोई प्रतिमा नहीं, तो हम उसे किसी एक शरीर रूप में कैसे बांध सकते हैं। दशरथ के पुत्र राम उस महान यश वाले परमात्मा के अवतार थे। स्वयं वह पूरा परमात्मा नहीं। इसलिए मैंने बार बार चेताया है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मर्म है। आना एक राम वह है जो देह में आए और चले गए। असली राम का मर्म, उसका रहस्य तो कुछ और ही है। वह न आता है न जाता है। जिज्ञासु आश्चर्य और उलझन से कहते हैं कि तो क्या साकार रूप की उपासना, उसकी पूजा अर्चना व्यर्थ है। संत रविदास मधुरता से कहते हैं कि नहीं बेटा, व्यर्थ कुछ भी नहीं। साकार उपासना एक सुंदर सीढ़ी है, पर मंजिल नहीं। सीढ़ी पर ही रुके रहोगे तो छत पर कैसे पहुंचोगे। मंजिल तो उस निरंकार को जानना ही है। साकार से प्रेम आरंभ होता है, पर उसकी सार्थकता निरंकार के बोध में है। श्री भागवत गीता सात्संगत जी, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7 श्लोक 24। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने साकार रूप में खड़े होकर अर्जुन से क्या कह रहे हैं, उसे जरा ध्यान से सुनो। अव्याक्तम व्यक्ति मापनम मयन्ते माम बुद्धु परम भवन्तु मम व्याम अनुत्तम, अर्थात बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम, जिससे उत्तम कोई नहीं, और अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मुझ अव्यक्त मन इंद्रियों से परे को व्यक्ति मनुष्य का मान लेते हैं। देखो, स्वयं साकार रूपधारी कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग उन्हें केवल एक व्यक्ति समझते हैं वे नासमझ है। वे उनके असली अव्यक्त अविनाशी स्वरूप को नहीं जानते। यही अव्यक्त स्वरूप ही असली राम पार ब्रह्म या निरंकार है। संत कबीर और इसी अव्यक्त स्वरूप को न जानने के कारण लोग उसे मंदिरों में, मूर्तियों में, काबा और कैलाश में खोजते फिरते हैं, जबकि वह कहीं बाहर है ही नहीं। मुंडक उपनिषद 3 एक साथ यह उपनिषद बताता है कि वह ब्रह्म कहाँ है, उसका पता क्या है। बृहत् दिव्य मंचित्य रूपम सुखसामचत सुखसातरम विभाति दूरात सुदेरु तद हाथी केच पयश्वी है। दिव्य और अचिंत्य स्वरूप है। वह सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है। वह दूर से भी बहुत दूर है और निकट से भी अत्यंत निकट है। देखने वालों के लिए वह यहीं उनके हृदय रूपी गुफा में स्थित है। वो तुम्हारे भीतर है। इसलिए मैंने गाया, कस्तूरी कुंडल बसे मर्ग ढूंढे बन माही, ऐसे घट राम है दुनिया देखे नाही। जिज्ञासु अत्यंत भावुक होकर कहते हैं कि महात्मन, आपने वचन और शास्त्रों के प्रमाण मेरे भ्रम के बादलों को चीर रहे हैं। तो क्या यह है राम नाम जिसे हम जपते हैं केवल एक संकेत है। सात्संगत जी संत रविदास कहते, हाँ बेटा, राम नाम उस अनंत सत्ता तक पहुँचने का एक सेतु है, एक माध्यम है। राम शब्द का अर्थ ही जो सर्वत्र रमण कर रहा है, जो सब में रमा हुआ है। पद्म पुराण उत्तराखंड स्वयं भगवान शिव जो आदि गुरु है, वे माता पार्वती जी से राम का नाम रहस्य खोलते हुए कहते हैं कि राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने, अर्थात हे सुमुखी, राम नाम अत्यंत मनोरम है। मैं इसी राम नाम में रमता हूँ। एक राम नाम विष्णु के सहस्त्र हजार नामों के बराबर है। यहाँ शिव जी किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि उस राम नाम के पीछे छिपे पारब्रह्म तत्व की महिमा गा रहे हैं। वह नाम जो सीधे उस निरंकार सत्ता से जोड़ता है। सात्संगत जी संत रविदास अपना प्रसिद्ध पद गुनगुनाते हैं,
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। इस पद में भी वही भाव है कि भक्त और भगवान में भेद नहीं, वे एक दूसरे में ऐसे समाये हैं जैसे चंदन और पानी। संत कबीर, और यह नाम तब तक सार्थक नहीं जब तक इसे जपने वाला यह ना जान ले कि वह स्वयं उस राम से अलग नहीं, उसी का अंश है। छांदोग्य उपनिषद का महाकाव्य समस्त ज्ञान का सार इस एक महाकाव्य में है। तत्वमसि अर्थात वह पारब्रह्म तू ही है, यह सबसे बड़ा और क्रांतिकारी प्रमाण है। शास्त्र तुम्हें यह नहीं कह रहे कि राम कहीं दूर स्वर्ग में बैठा है। शास्त्र घोषणा कर रहे हैं साध संगत जी की जिस परम सत्य को तुम खोज रहे हो वह तुम्हारा ही वास्तविक स्वरूप है। जिज्ञासु आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर कहता कि हे संतो, आपने मेरे ज्ञान के नेत्र खोल दिए हैं, मैं धन्य हुआ। अब अंतिम कृपा करे इस परम सत्य को, इस अपने ही स्वरूप को जानने का निश्चित और एकमात्र उपाय क्या है, इसे अनुभव कैसे करे। संत रविदास अत्यंत प्रेम से जिज्ञासु के सिर पर हाथ रखते हुए इसका उपाय बताते हैं। कहते हैं कि तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी सतगुरु की शरण में जाना। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक 34। यह हम पहले भी कह चुके हैं और यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मार्ग बताता है कि तद विधि प्राणिपतेन परिश सेवाय उपदेशति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शना, अर्थात उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सफलतापूर्वक प्रसन्न करने से वे परम परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। जब सतगुरु की कृपा से तुम एक निरंकार सर्वव्यापी घट घटवासी राम का ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा में ही साक्षात्कार कर लेते हो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता है। तब तुम जानते हो कि असली राम न किसी मूर्ति में है, न किसी कथा में, बल्कि वह तुम्हारे और हर जीव के श्वास श्वास में रमा हुआ निरंकार है। साथ संगत जी, जिज्ञासु की व्याकुलता अब समाप्त हो चुकी है। आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे हैं, पर चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष का भाव है। वह दोनों संतों के चरणों में झुक जाता है। संत कबीर उठते हुए अंतिम और निर्णयक शब्द कहते हुए, उठो बेटा, अब झुकना है तो उस निरंकार के आगे झुको जो सबके भीतर है। तो सार इतना ही है कि असली राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठने वाला राजा मात्र नहीं, वह शास्त्रों में वर्णित पारब्रह्म परमात्मा है। वह निरंकार है जिसका कोई रूप रंग या प्रतिमा नहीं, वह सर्वव्यापी है जो तुम्हारे हृदय गुफा में ही स्थित है और उसे जानने का एकमात्र मार्ग है एक पूर्ण सतगुरु की शरण में जाकर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना। साथ संगत जी, जिससे तत्व मसीह है वह तू ही है का अनुभव हो जाए। कबीर, रविदास और जिज्ञासु तीनों शांत भाव से गंगा की ओर देखते हैं। साथ संगत जी, सूर्य की किरणें अब और प्रखर हो गई है जो गंगा के जल पर चमक रही है। एक गहरी दिव्य शांति का अनुभव होता है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे गए विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर साथ संगत जी अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।